हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक मार दी। अब महाराष्ट्र की बारी आ रही है और हमारे साथ नारी शक्ति जुड़ी हुई है। इनसे बात करेंगे कि आखिर में महाराष्ट्र में क्या बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में परफॉर्म की है उसी तरीके से कर पाएगी या इंडी गठबंधन हावी रहेगी। इन्हीं सब पे बात करेंगे। क्या नाम है पहले आप बताइए और क्या लगता है आपको? वीना तिवारी। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है बीजेपी जीतेगी वहां से। क्या मुद्दे आपको लगता है, क्या बीजेपी कौन से ऐसे मुद्दे उठा रही जो लोग उसको पसंद करेंगे? नहीं, बीजेपी बहुत कुछ की है। नारी सशक्तिकरण का मुद्दा क्या? अच्छा, ये बोल रही है। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, क्यों बीजेपी को? विश्वास है कि बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि उन्होंने हर फील्ड में वर्क किया है। जैसे महिलाओं को लेके भी वर्क किया है, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि आपको कभी भी कहीं भी रात में जरूरत हो तो पहुंच जाती है पुलिस। और सड़कें आप देख ही रहे हैं, चौड़ीकरण इतना ज्यादा हो रहा है कि जो भी, जैसे हमको कहीं जाना है तो 4-5 घंटे लगते हैं, अब वो 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें उन्होंने की है, तो इसलिए मुझे लगता है कि, और मेन इशू ये है कि वो जातिवाद नहीं करते हैं, वो भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। जैसे आपने हरियाणा में देखा कि उन्होंने जाट लोग वहाँ पे है मेनली, और कांग्रेस और जो है जाट को लेके ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो है एक कॉमन इंसान जो ओबीसी था उसको उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया, तो बस उनके जीतने का यही रीजन है। क्या लगता है महाराष्ट्र में बीजेपी यही परफॉर्म कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। महाराष्ट्र में, यूपी में 100% हर जगह करेगी। क्या मेन मुद्दे आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे क्या मुद्दे हावी रहे? क्योंकि इंडी गठबंधन भी अगर बात करें तो लगातार गठबंधन बना रही है, अन्य पार्टियां सहयोग कर रही हैं, तो परफॉर्म नहीं करेगी। बट वो जमीनी चीजें नहीं दिख रही है। जो बीजेपी जमीन से जुड़ी चीजें दिखती है, वो आम जनता के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, वो चीजें मुझे उनमें नहीं दिखती। यूनिटी नहीं दिख पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी यूपी में ही सपा ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया बट कांग्रेस को नहीं बताया, तो ये चीजें हैं, वो आपसी तालमेल नहीं है उनमें। अच्छा, क्या लग रहा है मेन क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे आप हैं, आप भी वोट डालने जाती हैं, तो क्या मुद्दे लेके जाती हैं? अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग जाते हैं कि हम लोग मतलब वोट डालेंगे। तो क्या लगता है कि यही मुद्दे महाराष्ट्र चुनाव में हावी रहेंगे? हाँ, यही 100%। बीजेपी को लोग इसीलिए पसंद करेंगे। हाँ। क्या लगता है आपको महाराष्ट्र चुनाव में क्या बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में परफॉर्म की है वो कर पाएगी या गठबंधन हावी रहेगा? नहीं, बिल्कुल बीजेपी करेगी। गठबंधन तो कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं लगता गठबंधन जो बीजेपी करती है वो गठबंधन कर सकता है। हर चीज में जैसे भ्रष्टाचार कुछ तो कम हुआ है, ये पहले से जितना था। हर चीज जहाँ बहुत सारे भ्रष्टाचार खत्म हुए हैं, तो यही सब मुद्दे तो हैं। लेकिन गठबंधन की बात करें तो गठबंधन लगातार एक होकर के सही कई पार्टियां लड़ रही हैं, कई जगह परिणाम उनके पक्ष में आया, लेकिन हरियाणा में वो दब से गए हैं। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भी वही नतीजा होगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? सब महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा वही है, भ्रष्टाचार ही ज्यादा दिखता तो है ही कि नेताओं का जो तो नेताओं के मतलब जो भ्रष्टाचार और विकास, ये सारी चीज मुद्दे रहेंगे। विकास के, हाँ, भ्रष्टाचार विकास हुआ, ये सब तो मुद्दे रहेंगे। मतलब बीजेपी महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म करेगी? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा रिजल्ट आया उसके बाद, रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र में क्या तस्वीरें बदलेंगी या बीजेपी उसी तरीके से परफॉर्म करेगी? देखिए राजनीतिक पहलू से बहुत ज़्यादा हमारा संबंध तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो इस विषय पे मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहना चाहता। लेकिन चूंकि कह सकते हैं कि मोदी लहर भी है और उस लेवल का कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं है राजनीतिक स्तर पर, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि क्या नाम है, मोदी के अलावा कौन ऐसा विकल्प है जिसे लोग पसंद करें। तो बीजेपी गठबंधन पे भारी अभी भी दिख रही है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या रीजन क्या लग रहा है? रीजन मोदी लहर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जो परंपरा है वो एक तरह से देखा जाए तो वो धार्मिक भी है, नैतिक भी है, सामाजिक भी है। जिन चीज़ों पे अगर देखा जाए तो मोदी हावी है ही, मोदी जो हावी नहीं है उस पर, तो इस तरह कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बनता किसी अन्य नेता के लिए। तो क्या लग रहा है कि जो गठबंधन जिस तरीके से प्लान बना रही है उस तरीके से घेर नहीं पा रही है क्या बीजेपी को? क्यों बीजेपी को मतलब प्लान पकड़ने का है लेकिन पकड़ नहीं पा रही?
देखिए, ये तो कह सकते हैं आप बिल्कुल, क्या नाम है, कहने का मतलब है कि जिस तरह की राजनीतिक प्रतिपक्ष नेता हैं, उनको जिस स्तर से इनका विरोध करना चाहिए उस स्तर से विरोध तो नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपको भी पता है कि जिस स्तर से अगर मोदी जी को घेरना है तो अपनी नैतिकता, अपनी धार्मिकता, अपनी आध्यात्मिकता, इन सब चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी वो उनको हरा सकते हैं। तभी उनको हरा सकते हैं। अच्छा, देखा जाए मेन जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया, तो आपको क्या लगता है कि जो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे या विकास की बात कर रहे थे, वो मुद्दे वहां पे उस बीजेपी को जिताए हैं क्या? बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए ये मुस्लिम में तलाक, जो तलाक था, ये भी मुद्दा तो था ही। बहुत सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को सपोर्ट की हैं। तो और कहीं कहीं जैसे शोषण, महिलाओं के प्रति बलात्कार है या ये सब है, ये सब में भी महिलाओं का बहुत वो दिया जा रहा है। दहेज हत्या हुआ, सब में देखते हैं महिलाओं को मतलब प्राथमिकता दी जाती है। मतलब महाराष्ट्र में भी, हाँ, महाराष्ट्र में भी ये मुद्दे रहेंगे। महाराष्ट्र में ये मुद्दे रहेंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी जैसे हरियाणा में परफॉर्म की है, महाराष्ट्र में कर पाएगी या गठबंधन हावी रहेगा? बिल्कुल कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी। क्यों कर पाएगी? अभी देखिए, इतनी सुविधा दे रहे हैं, सरकार इतनी सुविधा दे रही है, तो नारियों को भी सुविधा दे रही है ना। इतनी सुविधा तो पहले नहीं थी, हाँ, कभी नहीं थी। मोदी जी जितना व्यवस्था किए हैं, इतना तो कोई सरकार नहीं किया है। मतलब आपको लग रहा है कि गठबंधन अब वहां भी फ्लॉप नजर आएगा? जरूर। गठबंधन क्यों फ्लॉप नजर आएगा? उसमें इतनी तैयारी की, कई पार्टियां हैं और लगातार मोदी के खिलाफ अभियान चला रही है या बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रही है, तब भी फायदा नहीं होगा। वो मेन मुद्दे पे नहीं आ पाते हैं ना, बस वो बीजेपी के जैसे ईवीएम का इशू लेके चलते रहते हैं कि उनका जो है ईवीएम को उन्होंने हैक कर लिया है। और जो है अब जैसे मोदी सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो वो आम जनता की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। और जो जनता जैसे बना के रह रही है वहां पे, तो वो तो गवर्नमेंट की ही जमीन है, बट अपोजिट जो पार्टी है वो इसको भी इशू बना रही है। तो यही सब चीजें हैं कि जिसकी वजह से वो गठबंधन सही से नहीं चल पा रहा है। क्या लग रहा है, मतलब बीजेपी लोगों से जुड़ के काम कर रही है इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ के काम कर रही है। हर हर मोदी घर घर हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों गठबंधन भी तो है, वो भी बता रही है कि विकास कर रहे हैं। गठबंधन है तो क्या हो गया, हर जगह बीजेपी गठबंधन जीतेगी। सिर्फ एक मुद्दा पकड़ती है, उसी को लेके आगे बढ़ती है, बस, और कोई रीजन नहीं रहता है। क्या मुद्दे? जैसे कि अभी ये क्या पकड़ी थी, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। हरियाणा चुनाव हुआ, ईवीएम और क्या उसको कर रही है आप? हाँ, कोई याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ये याद नहीं आ रहा, तो क्या लग रहा है लगातार गठबंधन जो है वो आरोप लगाती है, इनसे भी बात, क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में परफॉर्म की है, महाराष्ट्र में कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सारी पार्टियां लगभग जातिवाद को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। हमको लगता है कि वहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उनका ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आम आदमी पार्टी का। तो गठबंधन मतलब आप मानते हैं बीजेपी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी? नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्या मुद्दे लग रहा है कि कैसे लोग बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे? क्योंकि हमने जैसे बताया कि कोई पार्टियां हो, बीजेपी हो या फिर और कोई पार्टियां हो, तो उनका जो मेन मुद्दा है जातिवाद को लेकर के है। तो डेवलपमेंट लेकर के बात ही नहीं करना चाहते हैं। जितने भी उनके नेता डेवलपमेंट को लेकर के बात ही नहीं करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पर डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। आपको क्या लग रहा है, लेकिन बीजेपी ने वहां पे हैट्रिक मारी है, तो क्या महाराष्ट्र में तस्वीरें बदलेंगी या गठबंधन हावी रहेगा? तस्वीरें तो नहीं बदलेंगी, क्योंकि जातवाद की वजह से गठबंधन तो नहीं बदलेंगी, बाकी बीजेपी ही रहेगी वहाँ पे। बीजेपी रहेगी। क्या लगता है वो कौन से मुद्दे ऐसे जो बीजेपी उठा ले रही है और बीजेपी को फायदा हो जा रहा है? वो कुछ नई चीजों का निर्माण करके वो अच्छी चीजें अपने लिए बना ले रही है। तो अब देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे ये लोग हैं और ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में परफॉर्म की है, कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र में भी दिखेगा। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गठबंधन जो है वो भी हावी नजर आ रहा है, लेकिन परिणाम जो है वो हरियाणा के बाद लोगों का कहना है कि वही परिणाम महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। अब ये वक्त बताएगा कि परिणाम किसके पक्ष में आता है। श्रेष्ठ यूपी के लिए अमित मिश्रा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।